एक बार की बात है, स्वर्ग में देवराज इंद्र किसी कारण से 32 गंधर्व कन्याओं पर अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन सब को श्राप दे दिया, जिसके कारण सभी को गुड़िया के रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा। वो सारी गुड़िया राजा विक्रमादित्य को प्राप्त हुए। उन्होंने उन गुड़ियों से एक सिंहासन बनवाया, जो सिंहासन बत्तीसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विक्रमादित्य की मृत्यु के 100 वर्ष के बाद राजा भोज ने उज्जैन पर अधिकार कर लिया और राजा बने। एक दिन राजा भोज एक खेत के किनारे से होकर टहल रहे थे। खेत में कुछ चरवाहे लड़के खेल रहे थे। उन सभी के बीच कुछ इधर उधर की बातें हो रही थी, लेकिन उनमें से एक लड़का मिट्टी के टीले पर बैठा हुआ था और वो अत्यंत ही ज्ञान भरी बातें बोल रहा था। वह बोल रहा था कि आत्म बलिदान करने वाले लोग सुखी होते हैं। धन्य है वह जिसने परमेश्वर को देखा है। चरवाहे के मुंह से यह बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा कुछ देर तक यह सब देखता रहा। कुछ समय के बाद जब दूसरा चरवाहा लड़का उस टीले पर बैठा तो अब वह ज्ञान की बातें करने लगा। राजा को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को बुलवाया और उन्हें वो टीले खोदने का आदेश दिया। जब राजा के आदमियों ने मिट्टी के स्तूप खोदे तो विक्रमादित्य के सिंहासन बत्तीसी मिले। उन्होंने सिंहासन लाकर महल में रख दिया। राजा के सिंहासन पर बैठते ही पहली गुड़िया बोली, विक्रमादित्य के अलावा इस पर किसी को भी बैठने का अधिकार नहीं है। यह सुनते ही राजा भोज आश्चर्यचकित हो गए। गुड़िया ने आगे कहा कि मैं आपको राजा विक्रमादित्य की कहानी कहती हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। एक बार विक्रमादित्य भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकले। वह अक्सर ही भेष बदलकर गरीबों का हाल खबर लिया करते थे। घूम घूम कर वह एक गृहस्थ के घर अतिथि बने। वहां से विदा होते समय घर के मालिक ने राजा को एक मंत्र सिखाया और साथ ही उन्हें 2 मुहरें भी दी। कुछ दिनों के बाद राजा विक्रमादित्य अपने साम्राज्य से समय निकालकर एक दूसरे राज्य में किसी काम से गए। जब उन्होंने सोने की एक दुकान में उन मोहरों को दिखाया तो उन्होंने राजा को चोर समझकर उसे राजा को सौंप दिया। राजा के मुकदमे में विक्रमादित्य को कारागार में रखा गया, लेकिन राजा विक्रमादित्य के अपराध की सुनवाई के दौरान उस राज्य की राजकुमारी राजा विक्रम के रूप पर मोहित हो गई। जब उस राज्य के राजा को यह समाचार मिला तो उसने विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए और उसे राजपथ के किनारे एक पेड़ के ऊपर रखवा दिया। जब राजकुमारी को इस बात की जानकारी हुई तो वह बहुत दुखी होकर रोने लगी। वह भागते भागते उसी राजपथ पर पहुंची और वहां आकर वरमाला बदलकर विक्रम से विवाह कर लिया। जब राजकुमारी के पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने विक्रम तथा राजकुमारी को जंगल में छोड़ दिया। गृहस्थ के जादू से राजा विक्रम के अंग पुनः स्वस्थ हो गए और वे राजकुमारी के साथ अपने राज्य में लौट आए। महाशक्ति राजा विक्रम किसी को दंड नहीं देते थे। सोचो वह कितने उदार थे। बस इतना कहते ही वह पहली गुड़िया उस सिंहासन से आजाद हो गई और उससे बाहर निकलकर गंधर्व लोक चली गई। तो दोस्तों, यह थी सिंहासन बत्तीसी की पहली गुड़िया की कहानी। अगली गुड़िया की कहानी मैं जल्द आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।